महानता क्या होता है? दरअसल महानता एक ऐसी चीज है जो हमें एक आकाश समान बनाता है। तो एक महानता का ही उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल। दरअसल दुर्योधन की मृत्यु के बाद माता गांधारी काफी दुखी हो चुके और क्रोध में आके भगवान श्री कृष्ण को शाप देते। वो अंतर्दृष्टि से दुर्योधन को देखता है, पड़ा हुआ है, और कृष्ण से कहते हैं, तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र, क्या है कृष्ण तुमने किया है? सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्य का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्य का बल लेकर कहती हूं, सुनो कृष्ण, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था ये युद्ध। ये कंकाल मैंने प्रसव नहीं किया था, इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। तो क्यों नहीं दिया तुमने शाप भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी जंगल में साधारण व्यक्ति के हाथों मारा जाओ। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये सुनने के बाद श्री कृष्ण माता गांधारी से क्या कहते, प्रभु हो या परत्पर, पर पुत्र तो तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा कि सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग स्वयं मैं बहन करूंगा अपने कांधों पर। 18 दिनों की भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितने बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई नहीं, मैं ही गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में। अश्वत्थामा की अंग से रक्त पीप सेद बनकर मैं ही तो बहूंगा युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं माता। शाप ये तुम्हारा स्वीकार। ना जाने ऐसे कितने अनगिनत महानता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कुछ कह नहीं सकते। हम तो बस इतना कह सकते हैं, राधे राधे।